नमस्ते मित्रों। आहार चिकित्सा, भोजन चिकित्सा, दिनचर्या चिकित्सा के संदर्भ में तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, भोजन हमें शरीर के पोषण और क्षतिपूर्ति के लिए आहार करना होता है। हम स्वाद के लिए भोजन ना करें। स्वाद के चक्कर में ये जीव थोड़ी सी देर का मजा लेती है और पूरे दिन भर की या जीवन भर की सजा हमें प्राप्त हो जाती है। तो कभी भी टेस्ट के लिए ना खाइए। हाँ, भोजन सुस्वादु तो हो, भोजन स्निग्ध तो हो, लेकिन शरीर के अनुकूल प्रतिकूल विचार करके आप खाइए। भोजन के संदर्भ में सिद्धांत आता है हित भुक, मित भुक और ऋत भुक। हित भुक का तात्पर्य होता है वह खाना होता है जो हमारे लिए हितकारी हो। मित भुक अर्थात थोड़ा खाना है। कितना ही उत्तम भोजन हो, कितना ही सात्विक भोजन हो, आप आवश्यकता से अधिक ठूंस लेते हैं तो फिर आपको बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता। और तीसरा सिद्धांत होता है ऋत भुक। ऋत के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है ऋतु अनुकूल और दूसरा होता है सत्य के द्वारा जो धनोपार्जन किया जाता उससे लिए हुए भोजन को ही हमें करना चाहिए। यदि हम पाप से अर्जित किए गए धन से भोजन करते हैं तो हमें रोगी होने से कोई नहीं बचा सकता। कई बार देखने में आता है कितने ही उत्तम से उत्तम वैद्य और कितने ही समझ में आई हुई बीमारी का हम उपचार नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का कर्माशय होता है, उसके कर्म बिगड़े होते हैं, उसको परमात्मा ने दंड देना निश्चित किया होता है। तो कितनी ही अच्छी से अच्छी औषधि व्यक्ति ले रहा, कितना ही वो दिनचर्या अच्छी कर ली, परहेज अच्छा कर लिया, तब भी उसको दंड अवश्य में वो परमात्मा देते हैं। और वो कर्माशय जब कट जाता है तो उसकी बीमारी झट से ठीक हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैसी ही दिनचर्या रखो, कैसी ही भोजनचर्या रखो, आपको वो सुधारना ही चाहिए, लेकिन फिर भी सत्य द्वारा धनोपार्जन किया गया उससे हमें भोजन करना चाहिए। हमें सामान्यतया 80% क्षारीय भोजन करना चाहिए, अर्थात फल, मूल, साग, सब्जियां जो हमारे इलाके में पेड़ पौधे वनस्पति हैं उनके द्वारा जो उपार्जित भोजन होता है वह हमें करना चाहिए। उसके अतिरिक्त 20% अम्लीय भोजन हम कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। दूध, दही, घी आदि वो व्यक्ति खाए जो श्रमशील हो, जो व्यायाम करते अथवा बढ़ते हुए बच्चे हैं, वो दूध, दही, घी हो सकता है तो देसी गाय का ही आप प्रयोग करें, वो बहुत अच्छा होता है। अंकुरित अन्न खा सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। शाम के समय हो सकता है उतना हल्का भोजन करें, और यदि दलिया, खिचड़ी आदि खाते हैं तो बहुत अच्छा है। एक चीज का और पालन करिएगा, शाम के समय भोजन आप कोशिश करें 6 बजे, अथवा बहुत लेट होते हैं तो 7 बजे से पूर्व आप भोजन कर चुके। सुबह बहुत जल्दी भी ना खाएं और बहुत देर से भी ना खाएं। सामान्य नियम हम चर्चा कर लेते हैं तो आप 8-1 बजे तक या 9 बजे तक लेट पहला भोजन नाश्ता आप कर लें तो खाली जठराग्नि होती है, शरीर में उष्णता आती है, उससे धातुएं कमजोर बनती हैं। तो सुबह आप अल्पाहार अवश्य कर लें, समय से कर लें। और जो श्रमशील व्यक्ति हैं वो गरिष्ठ लें सुबह का, और जिनका सामान्य जीवन है, बुजुर्ग हैं, रोगी हैं, वो सुबह भोजन अन्न के स्थान पर, डेयरी प्रोडक्ट के स्थान पर वो फलाहार करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। 4-6 प्रकार का भोजन करिए। दिन में आप 12-1 बजे भोजन करते हैं तो भोजन से आधी मात्रा लगभग आप सलाद की रखें। इसी प्रकार शाम का भोजन भी आप करते हैं तो सलाद ले सकते हैं। जिन्हें अत्यधिक जोड़ों का दर्द हो, जिनके बहुत वात बढ़ी हुई हो, शाम को सलाद छोड़ दें, केवल खिचड़ी, दलिया आदि उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखें, अच्छी खुलकर आपको भूख लगी हुई हो तभी आप भोजन करें। यह भी बहुत लोगों के जीवन में देखने में आता है कि जी भूख नहीं थी, भूख नहीं होती है लेकिन भोजन कर लेते हैं। श्रीमती, बच्चे भोजन डाल के हमें थाली रख देते हैं और हम भोजन खा लेते हैं जबकि भूख नहीं थी। बिना भूख के खाना बुरा, क्योंकि हो जाता बीमार। ये कविताओं में भी विभिन्न कवियों ने इस प्रकार की कविताएं भी रची हुई, तो बिना भूख के कभी ना खाएं, क्योंकि बिना भूख के खाने पर व्यक्ति बीमार होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि भोजन पचता नहीं है, और नहीं पचेगा तो वो भोजन सड़ेगा, सड़ेगा तो कोई न कोई रोग, बीमारी पैदा कर देगा। एक और मौलिक सिद्धांत है, आप किसी भी ठोस पदार्थ को खाते हैं तो इतना चबाइए, इतना चबाइए कि उसकी घूंट भर सके। और किसी लिक्विड को आप पीते हैं तो इस प्रकार से पिए जैसे उसको आप खा रहे हो। खूब चबा करके देखिए। परमात्मा ने हमें 32 दांतों की ये कड़ी दी है, श्रृंखला दी है, ये इसी प्रकार है। यदि ईश्वर चाहते
तो एक सेट सा लगा देते, जैसे बाद में चढ़वाने होते हैं ऐसे एक लगा देते, वो ना टूटने की समस्या ना खराब होने की समस्या। बहुत कुछ रहस्य छिपा हुआ इनके अंदर। तो हमारे 32, 30 या 28 दांतों की श्रृंखला होती है, तो इसीलिए है कि भोजन को अच्छी प्रकार से चबा करके लिक्विड बना करके फिर उसकी घूंट भरें। दो जाड़ इधर से मारी, दो इधर से मारी और उसको निगल लेते हैं, तो वो फिर भोजन पचता नहीं है। दांत का काम आंत को करना पड़ता है, फिर हमारा पेट खराब होता है, भोजन सड़ता है, ना ही पेट ढंग से साफ होता है। तो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। दूसरा, भोजन को शांति से बैठ करके करना चाहिए। कई बार देखने में आता है भोजन भी कर रहे हैं, आप फोन भी देख रहे हैं, आप भोजन भी कर रहे हैं, आप टीवी भी देख रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, आप लड़ाई भी कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, आप चिंता भी कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, लेकिन वाद विवाद भी कर रहे हैं। तो ये भोजन का सही तरीका नहीं है। आप भोजन शांति से, प्रसन्न मन से और भोजन को प्रसाद मान करके खाइए। भोजन खेत से और हमारे पेट तक आता है ना, तो उसमें जितने लोगों का सहयोग होता है उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप भोजन करते हैं, भोजन को प्रसाद मान करके आप भोजन ग्रहण करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य और उत्तम बनता है। और आप ऐसे ही उल्टे पुल्टे भाव से भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, तो भोजन आपके लिए भोजन नहीं है, विष हो जाता है। तो साधारण नियम मैंने आपको बताए भोजन के संदर्भ में, दिनचर्या के संदर्भ में, शयन के संदर्भ में। तो इन छोटी छोटी चीजों का आप पालन करते हैं तो मैं समझता हूं बहुत सारी बीमारियां तो आपकी इसी के प्रयोग से ठीक हो जाती हैं। फिर भी आपको भोजन के विषय में अथवा किसी रोग के विषय में कौन सा भोजन करना चाहिए, वात रोगी को, पित्त रोगी को, कफ रोगी को, तो उस विषय में आगे जब अवसर मिलेगा तो फिर वीडियो बनाएंगे। और आपका कोई प्रश्न हो, कोई क्यूरी हो, तो आप भी मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम अपनी विद्या के अनुसार, हम अपनी योग्यता के अनुसार उसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। और आपके लिए अनुकूल है तो इस आपको ठीक लगा हो तो इस वीडियो को आप आगे भी शेयर करें, प्रसारित करें, ताकि और किसी का भला हो सके। और लाइक करके हमें प्रोत्साहित करिएगा। प्रणाम, धन्यवाद। हमारा फोन नंबर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं 8950096227। प्रणाम।